तो देखिए, युवा शक्ति किसी भी प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी युवा ऊर्जा को नई दिशा देने और मध्य प्रदेश के भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए इंदौर में आयोजित हुआ माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 और इस मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और नेतृत्व का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। करीब 5000 युवाओं की मौजूदगी में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषयों पर मंथन हुआ। युवाओं ने अपने सुझावों को युवा संकल्प पत्र में के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपा, जो कि विकसित और प्रगतिशील मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। जी हां, देखिए युवा शक्ति को विकास की ताकत बनाने की सरकार की इस पहल पर हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को किया संबोधित। कॉन्क्लेव में शामिल हुए प्रदेश भर के करीब 5000 युवा। युवाओं ने मुख्यमंत्री को सौंपा युवा संकल्प पत्र। शिक्षा, कौशल और रोजगार पर युवाओं ने रखे सुझाव। सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर। युवाओं की भागीदारी से तैयार होगा विकास का रोड मैप। वर्ष 2027 को युवा शक्ति को समर्पित करने का संकल्प। युवा ऊर्जा से बनेगा विकसित मध्य प्रदेश। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कॉन्क्लेव की थीम रही वन स्टेट, वन जनरेशन, वन संकल्प। कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा शामिल हुए। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्टार्टअप, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यटन जैसे विषयों पर युवाओं ने अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्य प्रदेश भी युवा शक्ति से भरपूर प्रदेश है। उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमता, योग्यता और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर देश और समाज में नई पहचान बनाने का आह्वान किया। जीवन में हरेक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। युवाओं को होम स्टे शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेडिकल शिक्षा के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कि हमारी सरकार बनने के समय केवल आपको मैं ये सारे बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां बैठे हुए सारे लोग क्रमशः हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। युवाओं के लिए सरकार की पहल, होम स्टे के लिए आर्थिक सहायता, मेडिकल शिक्षा के लिए ऋण सुविधा, रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन। प्रदेश सरकार मानवीय संवेदनाओं को भी प्राथमिकता दे रही है। सड़क हादसों में घायल की मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना शुरू की गई है। वही जरूरतमंद लोगों के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं को देश के महापुरुषों से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और टंटिया मामा जैसे वीरों के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि युवा अपनी मेहनत और संकल्प से सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। कॉन्क्लेव में युवाओं ने भी अपने विचार रखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, नवाचार और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में युवाओं ने अपने सुझाव दिए। युवाओं ने कहा कि डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और नए विचारों के जरिए मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सारे संकल्प तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि मेरे देश का युवा ही चेष्टा करके आगे ना बढ़े। आज इसी के अंतर्गत जब विभिन्न वर्कशॉप हुई तो उसके अंतर्गत हमने कुछ सुझाव लिए हैं जिन्हें हम संकल्प के रूप में परिवर्तित करके आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। मेरी सहपाठी से आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताएं कि आज कैसे अलग अलग सुझाव हमने लिए हैं। हम स्वयं अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात सबका साथ सबका विकास। कार्यक्रम में युवाओं के सुझावों को संकलित कर युवा संकल्प तैयार किया जा रहा है, जो प्रदेश के भविष्य के विकास का रोड मैप तैयार करने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी से विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को विकास की प्रक्रिया से सीधे जोड़ने की पहल की है। युवाओं के विचार, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को आधार बनाकर प्रदेश को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल।